सो गाइज, कॉमन एरर का आज ये आपका वीडियो नंबर 8 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जहाँ मैं आपको आज 370 से आगे के सेंटेंस कराना शुरू करूँगा। सो सोल्व करेंगे आप इनको मेरे साथ में आज। बहुत शानदार सेंटेंस है। देखिए गाइज, क्या कह रहा है सेंटेंस में। पहले में कह रहा है कि आई हैड मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। आई हैड मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। अब यहाँ पर गाइज सेंटेंस के अंदर आई हैड मोर सिंपैथी की जगह अच्छा होता अगर यहाँ पे आई हैड मच सिंपैथी होता, बिकॉज मोर हम लोग कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिंपैथी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप ना तो काउंट कर सकते और ना किसी से कंपेयर कर सकते। तो गाइज यहाँ पे आपका होना चाहिए आई हैड मच सिंपैथी, तो सेंटेंस करेक्ट माना जाए। मनोज इज सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी। क्रेडिबल मतलब ये कहना चाह रहा है कि मनोज इतना जल्दी विश्वास कर लेता है कि वो मेरी स्टोरी पे विश्वास कर गया। तो बच्चों, ये जो क्रेडिबल उसने वर्ड इस्तेमाल किया है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय, यानी कि ऐसी बात जिस पे विश्वास किया जा सके। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की बात पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं? क्रेडुलस या फिर गलिएबल। क्या बोलते हैं? क्रेडुलस या फिर गलिएबल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका क्रेडुलस। ओवर बिग आयरन गेट जिंगल्स ऑन इट्स हिंग्स एज इट्स ओपन। तो बच्चों, जिंगल मतलब मधुर टंटनाहट, जब कोई घंटी वगैरह बजती है आपने सुना भी होगा, जिंगल बेल। एक पोएम भी थी बच्चों की। तो ये कहना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हमारा गेट जो है जब हम उसे खोलते हैं तो आवाज़ करते हुए खुलता है, आवाज़ करते हुए खुलता है। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास और भी हैं, उनको देखिए ध्यान से। पहला वर्ड है क्लैंग। क्लैंग मतलब झनझनाना। जब आप घंटी बजाएंगे, बहुत बड़ा घंटा बजाते हैं तो एक झंझनाहट उठती है घंटे के अंदर। उससे अगला वर्ड है ग्रेट्स। चरचराना, बहुत सारे गेट जब खोलते हैं तो चरचरा की आवाज़ आती है। और उससे अगला वर्ड है बैंग। बैंग मारे धमाका या खड़कना। तो गाइस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट्स, सेकंड करेक्ट। यस। अगला देखिए ध्यान से क्या करा है सेंटेंस नंबर 373। ऑल्दो other parts the world 20% of the farm area is owned by women, in India women own less than 7%। कह रहा है कि दुनिया के और हिस्सों में फार्म एरिया जो है महिलाओं ने 20% घेरा हुआ है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 7%। इंडिया में सिर्फ 7%। तो गैस, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है एक विरोधाभास को शो कर रहा है। दूसरों की तुलना हमारे जैसे की जा रही है और विरोधाभास के साथ की जा रही है बच्चों। तो ऑल्दो अदर पार्ट्स द वर्ल्ड 20% ऑफ द एरिया इज़ ओन्ड बाय वुमा, ये कहना चाह रहा है इन इंडिया वुमा ओन लेस देन 7%। तो बच्चों, अच्छा होगा कि आप इस सेंटेंस को शुरुआत करें वाइल, ऑल्दो नहीं, वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे सेंटेंस बनाए। सेंटेंस को थर्ड ऑप्शन से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। द विजिटर अराइव्ड एट अ लकी मोमेंट। विजिटर आया एक बिल्कुल लकी मोमेंट पे। तो बच्चों, बिल्कुल सही मौके पर ये कहना चाह रहा है। यस, जिस समय आना चाहिए था, बिल्कुल उपयुक्त मौके पर, ठीक समय पर। तो गैस, एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से ये बना है आपका अपॉर्चुनिट। तो गैस, यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिटी ये तो होने से रहे, आपका बन जाएगा अपॉर्च्यून। बिल्कुल ठीक या उचित समय पर, ठीक या उचित समय पर। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसरवादी हो जाएगा, तो ये तो होने से रहा। तो गैस, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। और लकी मोमेंट नहीं, एन अपॉर्चुन मोमेंट। द गवर्नमेंट कैन सी scarcely any valid reason to launch an iniquity। तो गैस, आपको पता है स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। क्या होता है? मुश्किल से। तो द गवर्नमेंट कैन सी स्कार्सली, द गवर्नमेंट कैन सी स्कार्सली। तो गैस, यहाँ पे आपको अच्छा होगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन थोड़ा चेंज करें, क्योंकि स्कार्सली जो है आपका
एक एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तो उसको एज ए कंजक्शन की ही पोजीशन पर रखिए। द गवर्नमेंट कैन स्कार्सली सी एनी वैलिड रीज़न टू लॉन्च एन इक्वलिटी। क्या है ये इक्वलिटी जो भी है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में कैन स्कार्सली सी, कैन स्कार्सली सी, इसका आंसर मेरी राय में हो जाना चाहिए आपका थर्ड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। हेनरी इज टेकिंग जॉन 40। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को किस तरह से इन्होंने नाश किया। कह रहा है कि हेनरी इज टेकिंग जॉन, हेनरी लेके जा रहा है जॉन को टी के लिए। तो गैस जब हम लोग किसी को टी पे, खाने पे, किसी चीज़ इन्वाइट करते हैं तो उसके लिए हम फोर का नहीं टू का इस्तेमाल करते हैं। एक गाना बहुत पहले आया था कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, नोट चाय पे, चाय को बुलाया है। गाने के बोल थोड़े गलत थे, इसलिए बच्चे गलत लेके जा रहे हैं हर बार। तो हेनरी इज टेकिंग जॉन टू टी, तो गैस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द मेडिसिन्स मेड मिरेकल्स, मेडिसिन जो है मिरेकल कर देती है, कहना चाह रहा है। बच्चों मेडिकल दवाइयाँ हैं जो अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य को परफॉर्म करती हैं, कार्य को करती हैं। नॉट मेड, मेड मैंने बनाना नहीं, करती हैं वो काम को। तो द मेडिसिन ब्रॉट मिरेकल्स एंड हील्ड मी इन 2 days, बिल्कुल हो सकता है ठीक, या फिर द मेडिसिन वर्क मिरेकल्स, या फिर परफॉर्म मिरेकल्स। सो गाइज इस सेंटेंस का यानी कि असर कर देना, जादू जैसा असर कर देना, तो मुझे लगता है इसका आंसर आपका सेकंड ज़्यादा अच्छा रहेगा। द मेडिसिन वर्कड मिरेकल्स, क्योंकि वो वर्क ही करती हैं। वैसे तो परफॉर्म भी मुझे लग रहा है ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि परफॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस का आंसर आप थर्ड भी ला सकते थे, द मेडिसिन परफॉर्म, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में मेडिसिन था, इसलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया इससे। अन्यथा ये भी ठीक था आपका। अगर यहाँ पे मेडिसिन होता तो ये सेंटेंस का ऑप्शन भी आपका करेक्ट रहता। तो गैस फिलहाल आंसर आपका सेकंड, थर्ड वाला आपका रेस से बाहर है। एनी ऑफ दिस टू बुक्स इज़ गुड। 378 कह रहे कि एनी ऑफ दिस टू बुक्स। तो गैस एनी का इस्तेमाल हम लोग हमेशा मोर देन टू के लिए करते हैं। इसके लिए मोर देन टू के लिए अगर बात दो की हो रही हो तो हम लोग ऐदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऐदर का। तो ऐदर ऑफ दीज टू, either of these two books is good। सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए सेकंड करेक्ट। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंट्स ऑफ इनजस्टिस। द रिपोर्ट्स हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ, बच्चों अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है। तो यहाँ पे highlights a number of instances, a number of instances, highlights a number of instances of injustice। तो इसमें प्लूरल नाउन होना चाहिए था, तो हाईलाइट्स, जो कि यहाँ पे हाईलाइट्स क्या कर दिया है, हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ इनजस्टिस। यहाँ पे नंबर में ऐसे लगा दिया है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही वॉज फॉर अ टाइम आवर कैप्टन, यानी कि वो था थोड़े समय के लिए हमारा कैप्टन, या फिर वो हमारा कभी कैप्टन था। ही वॉज वंस ओवर कैप्टन, ही वॉज वंस ओवर कैप्टन, ये ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, क्योंकि वो एक बार हमारा कैप्टन था, ये कहना चाह रहा है। और एडजेक्टिव की भी यहाँ पे ज़रूरत थी, वो भी आपका प्रॉपर रहेगा। ही मेड द टूरिस्ट एफर्ट, सॉरी ही मेड द अटमोस्ट एफर्ट टू सेव अस। ही मेड द अटमोस्ट एफर्ट, यानी कि उसने जो है जितना हो सकता था उतनी कोशिश की। तो गैस इसको बोलते हैं बिल्कुल पुरजोर कोशिश करना किसी चीज़ के लिए। तो एन ऑल आउट, एन अल्टर्ड, एन इंटेंशनल, एन ऑल आउट, मतलब पूरी जोर कोशिश करना। ये एक फ्रेज़र है बच्चों, एन ऑल आउट, ये एक फ्रेज़ है, पूरी कोशिश करना,
कड़ी कोशिश करना, तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसका पहला ही करेक्ट। ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। बच्चों जब आप किसी समृद्ध परिवार से बिलोंग करते हो, यस, तो अ वेल टू डू फैमिली, रिच फैमिली, ये अच्छा स्पोकन में अच्छा लगता है, तो बोलते हैं बहुत अच्छे है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं पड़ चुकी है बोलने की, तो हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों जब किसी धनी परिवार से आप बिलोंग करते हो, संबंध रखते हो, सो ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। सूरज लुक्ड एट सुनील विद अ क्वेश्चन, विद अ क्वेश्चन, तो बच्चों सेंटेंस ख़त्म हुआ है आपका क्वेश्चन पे, जो कि एक नाउन है, जो कि रॉन्ग भी है। क्वेश्चन ख़त्म होना चाहिए था आपका एडवर्ब पे। तो सूरज लुक्ड एट सुनील विद अ क्वेश्चनेबली, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस होगा सेकंड करेक्ट, विद अ क्वेश्चन नहीं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्ज्ड माई सिग्नेचर, तो उसने डिनाइड कर दिया है कि उसने जो है मेरे सिग्नेचर नहीं किए हैं। बच्चों इनकार कर देना, ये पहले से ही आपका सेंटेंस चल रहा है नेगेटिव में। ही डिनाई मतलब इनकार कर देना, नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी चल रहा है आपका, तो दैट के बाद वाला हिस्सा आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, दैट के बाद वाला हिस्सा अब आप पॉजिटिव बनाइए। ही डिनाइड दैट ही हैड फोर्ज्ड माई सिग्नेचर, सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए सेकंड करेक्ट। रामा फिल्ड इंक इनटू हिज पेन, रामा ने फिल की इंक इनटू हिज पेन, तो रामा फिल्ड भरा क्या, हिज पेन, हिज पेन। तो बच्चों इंक एक नो लिविंग चीज़ है, नो लिविंग चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा विद का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, विद का, नॉट इनटू का। इनटू का इस्तेमाल करते हैं मोशन के लिए, इसके लिए मोशन के लिए, जब कोई काम मोशन अवस्था में हो रहा हो। ही इज़ गोइंग इनटू हिज रूम, वह अपने कमरे में जा रहा है, वह अपने कमरे में जा रहा है, तब आप मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल आपका नहीं होगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक थी आपकी, ही फिल्ड हिज पेन विद इंक। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल, अगर देखा जाए तो, ही फिल्ड हिज पेन इन हिज इंक, ऑन हिज इंक, विद इंक, थर्ड करेक्ट। 386 कह रहा है कि थॉमस कैफल द गनमैन किलिंग 2 persons नियर द टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी आस्क फॉरगिवनेस फॉर शूटिंग द ऑफिसर्स। तो गैस पास्ट की घटना शो कर रहा है कि उसने 2 पर्सनस को मारा नियर टेक्सास AM यूनिवर्सिटी के नज़दीक। तो गैस किलिंग कम से कम नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, यस। और सेंटेंस में आगे आस्क्ड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ रही है, तो अच्छा होगा कि आप इससे वाला पहले वाला हिस्सा परफेक्ट में बनाएं। एक हिस्सा इंडेफिनिट में, दूसरा हिस्सा आपका परफेक्ट में होना चाहिए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, थॉमस कैफेल द गनमैन हु हैज़ हु हैड किल्ड, क्योंकि सेंटेंस पास में चल रहा है, तो हु हैड किल्ड, वैसे तो हु हैज़ किल्ड भी ठीक था, लेकिन प्रेजेंट में नहीं चलेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई डिड वन मिस्टेक इन द डिक्टेशन टेस्ट टुडे, आई डिड वन मिस्टेक, तो बच्चों मिस्टेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। तो गाइस यहाँ पे बस उसी हिसाब से आप लोग आई डिड वन मिस्टेक नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक इन, जो भी होगा ऑप्शन देखते हैं, आई मेड अ मिस्टेक इन, जो कि ऑप्शन है मेरे पास में। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आगे कह रहा है जॉन हैज़ बीन डिटेन एट अ मीटिंग, बच्चों डिटेन मतलब टालना या रोकना, तो जॉन हैज़ बीन डिटेन एट अ मीटिंग, तो जॉन को रोका गया मीटिंग में। सो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मीटिंग से पहले जब भी कोई चीज़ अटेंड करते हैं तो उसके लिए एट का ही इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, किसका इस्तेमाल किया जाता है, एट का। तो ये ठीक लगा मुझे, यहाँ पे सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट होगा।
द बटलर वॉज डिवोटेड एज अ फेथफुल डॉग। बटलर जो था डिवोटेड था बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई फेथफुल डॉग होता है, एक वफादार कुत्ता होता है। ठीक तो है, वो तो फेथफुल कैट नहीं होता है। अब फेथफुल फ्रेंड तो लगाना गलत हो जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फर्निश्ड द रिपोर्टर्स और डिटेल्स। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, फर्निश द रिपोर्टर्स और डिटेल्स। सो बच्चों यहाँ सेंटेंस के अंदर फर्निश द रिपोर्टर्स विद ऑल डिटेल्स, कुछ इस तरह सेंटेंस होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब उन्होंने उसको सारी रिपोर्ट के साथ जो है जो किया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। विद का आना जरूरी है। इट वॉज रेनिंग सो हैविली yesterday दैट आई कुड नॉट मूव आउट फ्रॉम माई यूजल वर्क। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है कल से, और मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि नहीं जा पा रहा हूँ अपने यूजल वर्क पे, ये कहना चाह रहा है। सो आई कुड नॉट गो आउट, आई कुड नॉट गो आउट फॉर माई यूजल वर्क, नॉट मूव आउट। आई कुड नॉट गो आउट, आई कुड नॉट गो आउट फॉर माई यूजल वॉक। तो गैस यहाँ पे मूव आउट की जगह आपको गो आउट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों पहले ही सेंटेंस में। तो इसका ऑप्शन भी फर्स्ट ही हो जाएगा आपका करेक्ट। देयर इज एन एरर इन ग्रामर इन द सेंटेंस। सो देयर इज एन एरर इन ग्रामर, देयर इज अ ग्रामेटिकली मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकली एरर। सेंटेंस को कुछ इस तरह ठीक कीजिएगा, देयर इज अ ग्रामेटिकली एरर। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ईयर्स अगो, कई साल बीत गए, आई मेट अ पर्सन। बच्चों व्यक्ति के लिए कम से कम विच का इस्तेमाल तो आप नहीं करेंगे। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हम लोग नो लिविंग के लिए करते हैं। व्यक्ति के लिए हम मिनिमम हु का या फिर हुम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वर्ब पर कि सेंटेंस में वर्ब है नहीं है। अगर बाद में वर्ब है तो हु, बाद में वर्ब नहीं है तो हुम। हालांकि बाद में वर्ब है वो जा रहा है, सेंटेंस में हु का इस्तेमाल होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा आपको थर्ड करेक्ट। To his astonishment and admiration, he got the information that it was only the picture of a curtain. He got the information. बच्चों इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग रिसीव का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्टेन का इस्तेमाल करते हैं, कलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, गैदर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोट का नहीं। ही रिसीव द इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट। हिटलर वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट। तो बच्चों हिटलर के लिए फेमस है कि वो एक डिक्टेटर था। क्या था वो? एक डिक्टेटर, तानाशाह। तो गैस यहाँ पे आप तानाशाह लगाएं। यस, पोटेंटेट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो अधिपति हो, मतलब यानी कि उसके पास पावर हो। यस, लेकिन वो था एक डिक्टेटर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिक्टेटर ही करेक्ट। हिटलर के लिए तो डिक्टेटर वर्ड फेमस है बच्चों, आँख मिच के आप लगाएं, जो कि ये सबसे बेस्ट वर्ड है हिटलर के लिए। हैविंग कंप्लीसन ऑफ, वो जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है हैविंग से, तो हैविंग यानी कि हैव की फैमिली का वर्ड है। अच्छा होता कि आप इसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, हैविंग कंप्लीटेड। हैविंग कंप्लीटेड सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हैविंग कंप्लीटेड कहीं है, जी नहीं है। अब ये तो कन्फर्म है कि ये हटेगा, गलत तो ये है, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वह है ऑन कंप्लीसन ऑफ, अपना काम ख़त्म करने पर। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। विल यू प्लीज़ गिव मी अ वार्म वाटर, वार्म ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे देंगे एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर? सो विल यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, कुछ इस तरह होना चाहिए था। अ वार्म नहीं, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, क्योंकि गिलास काउंटेबल है, वार्म काउंटेबल नहीं है। और जो चीज़ काउंटेबल है ये उससे पहले आएगा। विल यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए था पहला करेक्ट।
बॉईल द पोटैटोज एंड देन क्रश इट अंटिल सॉफ्ट। तो भैया बॉईल करो पोटैटो को और फिर उसे तब तक क्रश करते रहो। बच्चों क्रश नहीं, मैश करना। तो बच्चों यहाँ पे अच्छा होता है कि आप इसे मैश लगाएं, मसलना मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। तो आलू बहुत सारे, इसके लिए उन्होंने दैम लगा दिया, इट भी नहीं लगाएगी। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। ठीक तो है सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब आप यहाँ पे वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये गलत लगा देगा, तुम कहाँ से आते हो। वेयर विल यू कम, तुम कहाँ से, बस यहाँ पे कम आया ही नहीं है। तो सेंटेंस वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम ये नहीं आएगा, कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम। सो कैस बस ये भी ठीक हो सकता है आंसर इसका ऑप्शन, और ये भी जो दे रखा है वो भी ठीक है। सेंटेंस वैसे इम्प्रूवमेंट में जाएगा। आई ब्रश माई टीथ, देखिए सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। बच्चों ये सेंटेंस आपकी आदत को शो कर रहा है। आदत को शो करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश, तो बच्चों आई के साथ ऐसे तो नहीं आ सकता। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, बस ये ठीक है सेंटेंस, क्योंकि टूथ भी नहीं आएगा यहाँ पे। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस नंबर 401 कह रहा है कि मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। भारत की जो है 60% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। तो बच्चों जब बात होती है किसी सीमा से, किसी रेखा से नीचे के रहने के लिए, तो हम लोग बिलो नहीं, अंडर नहीं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। तो लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला करेक्ट। ओनली मी आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, कह रहा है कि केवल मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। ओनली मी, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में एक डबल मिस्टेक आप देखें, सेंटेंस के पहले पार्ट में उसने गलती कर दी। ओनली मी की जगह केवल होता आप ओनली आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, मी कहने की जरूरत नहीं है। तो गाइस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ओनली आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम। सेंटेंस का आंसर आप लगाइए सेकंड करेक्ट। और बच्चों यहाँ पे आज की बात को यहीं स्टॉप करते हुए मैं लेता हूँ विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सेंटेंस के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।